लोकसभा के बहस के दौरान जो नोक झोंक राहुल गांधी जी और अमित भाई शाह के बीच हुआ और जो अपशब्द की उच्चारण हुआ, उसके लिए आज मीडिया में चर्चा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह जी को 102 डिग्री बुखार था और प्रधानमंत्री नेता पक्ष लोकसभा में नहीं थे और मजबूरी वश अमित भाई शाह को विरोधी पक्ष नेता का सवाल का जवाब देना पड़ा। और देश हिंदुस्तान संस्कृति संस्कार का देश है और इसके लिए जो वहाँ जो नोक झोंक हुआ उसका अभी देश को ये बताया गया कि उनका तबीयत खराब होने के वजह से, और कोई बुखार रहेगा तो उसके लिए किसी को भी इस हालात में ये वक्त आता है। और वो तो पूरे देश का गृह मंत्री थे और कोई जानबूझ करके इंटेंशन उनका नहीं था, लेकिन अचानक ये सारे घटना दुर्घटना हो गए। 2 दिन पहले आसाम में 11,000 भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए। उसमें कुछ सिटिंग एमएलए, कुछ एक्स एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए, जिसका कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और गोगोई जी ने उनको स्वागत किया। और जो पता चला है कि वो सभी लोग 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में भाग लेने के लिए आसाम से निकल चुके हैं। केरला में वहाँ पहले भी कांग्रेस के विचारधारा वहाँ रहे हैं और वहाँ त्रिचूर में और बाकी कांग्रेस और वहाँ का अलायंस वापस सत्ता में आने का चल रहा है। और वहाँ के लोग उनकी मानसिकता अलग है, इसके लिए वो लोग कांग्रेस के विचारधारा और कम्युनिस्ट माइंडेड वहाँ की जनमत है। और केरला में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसके लिए भी वहाँ कांग्रेस का अलायंस पहले भी आता था। आज भी जो स्थानीय निकाय चुनाव में जो परिणाम या जो मीडिया में खबर आ रहा है, उसमें ये बताया जाता है कि वो आगे चल रहे हैं। वैसे ओवैसी जी और राहुल गांधी जी का मुलाकात लोकसभा में हुआ। राहुल जी ने कहा कि
भारत की एकता के लिए सभी को साथ आने की ज़रूरत है। वहीं ओवैसी जी ने कहा कि साथ आना वक्त की मजबूरी है और लेकिन सभी को समान स्थान मिलने की ज़रूरत है, देना चाहिए। और देश में आज पूरे विश्व से जो वातावरण है, आज कांग्रेस का और बीजेपी का विचारधारा दोनों के अलग अलग हैं। और जो देश में चर्चा है कि जब कांग्रेस 2004 में उनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड कहिए, उसमें 38,000 करोड़ था और जबकि बीजेपी का 83 करोड़ आय था। और जब अभी जो 2024 का जो कांग्रेस पार्टी का और ये 133 करोड़ कांग्रेस और 10,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का, और सभी राजनीति पार्टी को जो कारपोरेट ने पैसा दिया है, सभी राजनीति पार्टी को दिया। और किसी ने आज देश में ये नहीं बताया, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाने का इन्होंने कोशिश किया। कुछ ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया, वो बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया है। पहले जो कारपोरेट कंपनी देता था वो गुप्त रूप से देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आया तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कारपोरेट को से पैसा लेने का एक नया प्रथा चालू कर दिया। पहले भी देते थे, लेकिन आज जो दे रहे हैं उनको उस व्यवस्था से, और जो कांग्रेस आरोप लगाता है चंदा दो धंधा लो, और अलग अलग दोनों का आज कल रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ पे चर्चा है। क्यों राहुल गांधी जी ने जो वंदे मातरम और चुनाव सुधार पे जो आज तक पटल पे कभी ये सब चुनाव सुधार पे चर्चा नहीं हुआ था, उस पे संपूर्ण चर्चा हुआ। और वही जो नारा कांग्रेस ने दिया था जून महीने से, वो कल रोड पे भी रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उनका एजेंडा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वो रैली है, अन्य अलायंस पार्टी उसमें भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन के बाद ही कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम दिसंबर के 1 तारीख को करेंगे, लेकिन वही एक्सटेंशन होकर के 14 दिसंबर हुआ है।
और कल के बाद देश का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा रोड पे भी देखने को मिलेगा। और कांग्रेस और बीजेपी भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी हैं। बाकी अलायंस जो हैं, और ये दोनों किसी को श्रेय लेने नहीं देना चाहते हैं जैसा दिख रहा है। और आज़ादी के बाद से, और आज़ादी का अभी 75-80 साल हो गया, 11.5 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और अब कुछ दिन में नेहरू जी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे टर्म में सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री भारत का रहे, ये भारत के जनता और विश्व को देखने को मिलेगा। और दोनों का सिद्धांतिक आज़ादी के बाद से अभी तक भी है। और कल पूरा भारत, जो राहुल गांधी जी ने 10 तारीख तक 8, 9, 10 तक वंदे मातरम और चुनाव सुधार पे चर्चा हुआ, उसको कल पूरा देश रामलीला मैदान में सुनेंगे। और राहुल गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री भी 3 देश के दौरे पे जाने वाले हैं। और राहुल गांधी जी भी जर्मनी जाने वाले हैं। अभी तक इतना ही।